हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो देख रहे हैं। मैथ में सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब भी आप सवाल को बनाते हैं तो आप सवाल के परफॉर्मा को तो समझ पाते हैं, लेकिन उसके सिंप्लीफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। यदि आप सिंप्लीफाई करना किसी भी सवाल को अच्छी तरीके से समझ गए तो आपका सवाल बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। तो किसी भी बड़ी से बड़ी सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन का आना बहुत ज़रूरी होता है। और सिंप्लीफिकेशन को हम पूरी बेसिक से समझते हैं तो बहुत आसानी से हम उस चीज़ों को समझ लेंगे। आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन की पहले वीडियो से शुरू करते हैं। और इस तरह से अगर आप मेरे लगातार वीडियो को देखिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी से ही सिंप्लीफिकेशन को सीख जाइएगा। और यहाँ पर देखिए, √3 ऐसे करके अगर कोई संख्या अनंत तक दी गई है तो उसका आंसर क्या होगा। ये सवाल नंबर 1 है। अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ दिया कि बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, तो सीधा आपका आंसर इसको दीजिएगा कि इसका आंसर 3 ही होता है। इस तरह √5 अगर अनंत तक दिया है तो इसका आंसर भी 5 ही होता है। इसमें कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह √7 अगर अनंत तक दिया है तो उसका भी मान 7 ही होता है। तो आप इस बात को याद रखिए, कोई भी संख्या दिया हो, रूट में दिया हो और अनंत तक दिया हो तो उसका मान वही संख्या हो जाती है जो संख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको √15 दिया है, √15 दिया है और √15 दिया है। इस तरह से कर करके आपको अनंत तक दिया हुआ है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी संख्या दिया होगा तो आप उसको बिना सोचे समझे जल्दी से समझिएगा कि इसका आंसर 15 ही होता है। क्यों होता है इसके बारे में आप बहुत सारी किताबों में देखते होंगे, लेकिन क्यों आपसे परीक्षा में नहीं पूछता है। आपका जो एक दिवसीय एग्जाम होता है वो उसमें लगभग एवरेज को एग्जामों की मैं बात कर रहा हूँ तो 100 मिनट में 100 क्वेश्चन देता है, या 100 मिनट में 90 क्वेश्चन, या 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो आपको एक सवाल पर 1 मिनट से भी कम या एवरेज 1 मिनट समय मिलता है, तो आपसे क्यों और कैसे वाला सवाल नहीं पूछेगा। आपसे जब भी पूछेगा तो एक इंडिविजुअल सवाल ही पूछेगा। तो आइए हम अगले सवाल की तरफ देखते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुआ है, इसे मान लीजिए कि √12 और इसे करके आपको अनंत तक दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 12 हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये टाइप नंबर 1 है रूट वाले सवाल में। अब हम टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। जैसे आपको दिया होगा √3 और बराबर में पूछ दिया कि ये वाट होगा, तो इसमें और इसमें क्या सवाल है। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है। टाइप 1 में ऐसे ही सवाल था लेकिन उसमें अनंत तक था। टाइप 2 में सवाल वैसे ही है लेकिन इसमें अनंत तक नहीं है, बल्कि इसमें कुछ टर्मों के बाद स्टॉप हो गया है और ये डायरेक्ट करके अनंत तक दिया हुआ भी नहीं है। तो इस तरह के सवाल का आंसर कैसे होता है। तो इस तरह के सवाल में जो डिजिट दिया होगा वही तो आंसर होता ही है पहले की तरह, लेकिन इसके पावर में भी कुछ होते हैं। अब क्या होते हैं इसके पावर में, 2 के पावर को ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 क्या होता है। तो 2 के पावर 4, 2 में 4 बार गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 के पावर 16 होता है, तो हम क्या लिख देंगे नीचे 16, और उसके बाद हम ऊपर लिख देंगे 1 कम 15। समझ में आया कि संख्या जो दिया होगा वही आंसर होता है, लेकिन उसके पावर में कुछ होता है। और पावर में क्या होता है, तो जितनी संख्या होती है ना उतना 2 के पावर में होता है। ठीक है, तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। आप गुना भी करिएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 16/15/16 हो जाता है। नीचे 16 लिख देते हैं और उसे एक कम जो संख्या होती है उसको लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है √2 ऐसे करके आपको 5-6 बार कितने बार भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 बार दिया है, तो इसका आंसर भी 2 ही होगा, लेकिन पावर में कुछ होगा। अब कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो आप 2 के पावर 5 को 32 को यहाँ 32 लिख देंगे और ऊपर 31 लिखेंगे। ये 31 और 32 कैसे आया आप समझ रहे हैं ना। संख्या चाहे कोई भी दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो संख्या दिया होगा वहाँ पर यहाँ पर हम उसको लिख देंगे। और पावर में सिर्फ 2 के पावर में ही लिखते हैं कि पावर में जो भी संख्या होगा वह 2 के पावर में होगा। जैसे यहाँ 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। जैसे देख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये बेसिक चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हो कि ये 32 होगा, इसीलिए हमने नीचे 32 लिख दिया और ऊपर उसे एक कम लिखते हैं, -1 करके लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जैसे आपको ऐसे ही सवाल दे दिया √3 √13 √13 √13
√13 और कह दिया कि इसके बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको देखना है ध्यान से कि इसमें कितना √13 है। जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ इसका आंसर तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ इसके पावर में भी कुछ होगा, कितना होगा, 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और चेक करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 15। एक कम लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 15। तो ये 13 के पावर 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सवाल दिया होगा तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले टाइप के नंबर की तरफ। अगले टाइप में हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको रूट में उसमें तो कोई जोड़ घटाव नहीं दिया था, लेकिन आपके पास जोड़ घटाव देगा। जैसे आपको दे देगा 2 + √2 + √2, ऐसे करके आपको रूट देगा और यह अनंत तक देगा। तो वहाँ प्लस वाला था, अनंत तक था, सॉरी वहाँ बिना प्लस वाला था और अनंत तक था। अब इस तरह के सवाल को हम देखते हैं। चलिए, इस तरह के सवाल अगर आपको दिया हो और पूछ दे कि इसका आंसर क्या होगा। हमने पहले टाइप में देखा था कि जो 2 2 2 था वो भी रूट में था, लेकिन उसके बीच में ना प्लस का चिन्ह था और ना ही माइनस चिन्ह था। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, कभी माइनस का भी चिन्ह हो सकता है, जो अगले टाइप में पढ़ेंगे। प्लस के चिन्ह में दिया होगा और इसके सवाल जो अनंत तक दिया होगा, तो इसके बराबर में अगर पूछ दे कि आंसर क्या होगा तो इसका जवाब क्या दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर वाट दे दिया तो इसके सवाल को कैसे बनाएंगे। इसमें जो सबसे पहले देखते हैं क्या रखते हैं ध्यान में, 2 बातों को याद रखिएगा। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे और 2 भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों संख्याएं लगातार हो। इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि दोनों संख्याएं लगातार हो। जैसे 2 गुने 1 अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, स्वाभाविक है। और दोनों संख्या कंटिन्यूअस है, 1 के बाद 2 आता है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया। जो भी संख्या दिया होगा वो ऐसे सेट करके देगा कि तोड़ने पर वो लगातार संख्या होगा, और जो लगातार संख्या होगी उसमें बड़ी जो संख्या होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 6 + √6 + √6 + √6, ऐसे करके आपको अनंत तक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, तो इसको तोड़ेंगे 2 भागों में जो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे 2 गुने 3, या आपको इसको ऐसे। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम बड़ी सिंपली से इसको बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये अनंत तक होना चाहिए, कोई भी संख्या अनंत तक होना चाहिए इसके केस में। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, आपको दिया होगा 12 + √12 + √12 + √12, ऐसे करके आपको बहुत सारी संख्या दिया होगा प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को भी हम फिर 2 भागों में तोड़ेंगे और 12 को 2 भाग में तोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 3। क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है इसलिए क्या होगा, बड़ा वाला संख्या आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी प्लस में दिया होगा ना तो 2 लगातार संख्याएँ में तोड़ेंगे। जैसे 4 3 12, 3 और 4 1 12 है। अब यहाँ पूछेगा कि 15 होगा तो क्या होगा, तो उस तरह का सवाल नहीं देता है जो नहीं टूटता है। ठीक है, सिंपली आप कोई भी सेट मारिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें देखिएगा पीछे बहुत लंबी तरीके से सवाल बना देता है। तो जो जिस तरह से आपको किताब में पीछे बनाया होता है ना उत्तरमाला में, उस तरह से आप बनाइएगा तो आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। क्योंकि आप देखिएगा आधे पन्ने 1 पन्ने में सवाल बनाता है, और क्या 1 मिनट में बन पाना संभव है। तो इसीलिए हमें सीखना बहुत जरूरी होता है चीज़ों को। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको इसके आदी हो जाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पर एक और लास्ट सवाल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 20 + √20 + √20, ऐसे करके बहुत सारे सवाल दिया हुआ है प्लस डैश इन्फिनिटी तक, ये अनंत तक जा रहा है। पूछ रहा है कि इसके बदले में क्या होगा। तो इसका आंसर अब से बहुत ही सिंपल है। 20 को 2 भागों में तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 गुने 4। 20 को 2 भागों में तोड़ना है, 5 गुने 4। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगा, यानी 5 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए, अगर यहाँ पर माइनस दिया होगा तो क्या होगा, इस टाइप के सवाल को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 20 तक हमने कर लिया। जैसे 30 - √30 -√30 माइनस डैश डैश इन्फिनिटी तक। तो इस तरह के सवाल अगर दिया है तो इसको भी क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं। इसको भी 2 भाग में तोड़ेंगे, लेकिन ये दोनों क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसको 6 गुने 5 के रूप में तोड़ दिए। ठीक है, अब चूँकि माइनस है इसलिए छोटी वाला ही आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, माइनस में क्या होता है, छोटी वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इस तरह से मैंने जो प्लस वाले में जितने सारे सवाल बनाए हैं, अगर वहाँ पर भी माइनस होता है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाता है। इसीलिए मैं
2, 6, 12, 20 पर नहीं बताया, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 20 होगा तो उसकी जगह 5 × 4 में तोड़ेंगे और उसका 4 आंसर होगा, लेकिन यहाँ 30 है तो यहाँ पर हो गया। मैं और एक दो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, जैसे आपको दे दिया होगा। जैसे चलिए पीछे वाला पर एक बता देता हूँ, 12 - √12 -√12 ऐसे करके आपको अनंत तक दिया होगा। आप पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसे बना सकते हैं। 12 को 2 भाग में तोड़िए, ये 4 × 3 हो जाएगा और 4 × 3 12 होता है। चूँकि ये माइनस वाला है तो इसलिए छोटी वाला आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सिंपली आप समझ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है 42 -√42 और इसे दे दिया है इन्फिनिटी तक। पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप ही बताइए कि आंसर क्या होगा। आप सोच के बताइए, जल्दी बताइए। 7 × 6 और कमेंट करके बताइए 7 × 6 आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि माइनस है तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपको दे दिया है 56 -√56 ऐसे करके दे दिया है। तो जैसे इन्फिनिटी तक है तो पूछ रहा है कि वाट इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका हमें कमेंट का इंतजार रहेगा कि कमेंट में आंसर क्या होगा। आप इसको 2 भाग में तोड़िए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।